ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कृषि सुधार कानून के समर्थन में कबीरधाम में किया किसान महापंचायत का आयोजन। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती। मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय और शोध पीठ के साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 200 सीटर छात्रावास का निर्माण करने की घोषणा की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ घरेलू पर्यटन रोड शो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया शुभारंभ। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की, बल्कि अधिक मात्रा में किसानों से उनकी उपज खरीदी है। प्रधानमंत्री ने आज मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समय समय पर बढ़ाने को लेकर कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता से लेती है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 6 वर्ष में किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान, किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कृषि सुधार कानून के समर्थन में आज कबीरधाम के गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम परिवहन शुल्क कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के अलावा किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि कृषि कानून का उद्देश्य किसानों को कृषि व्यवसाय कंपनियों, खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों और सेवा उपज की बिक्री के साथ आधुनिक तकनीक तक पहुंचाने में सक्षम बनाना है। इस कानून से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों और जनमानस को कृषि सुधार अधिनियमों की बारीकियों को समझाने और कृषि सुधार अधिनियम के समर्थन में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और हजारों किसान शामिल हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रूपये जमा किए जा रहे हैं। यह राशि 2-2 हजार रूपये की 3 किस्तों में दी जा रही है। योजना की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च महीने के बीच दी जा रही है। जो किसान इस योजना के लाभार्थी हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं। बिलासपुर जिले में कृषि विभाग के उप संचालक शशांक शिंदे ने बताया कि जिले में योजना के 2,24,000 से अधिक लाभार्थी हैं। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को पीएम किसान पोर्टल में अधिक से अधिक पात्र किसानों का पंजीयन कराने और डाटा सुधार की प्रक्रिया जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं। अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है। उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है।
श्री जावड़ेकर ने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से काफी सफलता मिली है और विद्यार्थियों ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला ओलंपियाड में नए नए विचार प्रस्तुत किए हैं। समाज को एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय और शोध पीठ बनाने की घोषणा की है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए 200 सीटर छात्रावास का निर्माण करने के साथ ही जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू किए जाने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम मिनीमाता के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा पंथी नृत्य के जाने माने कलाकार स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम पर राज्य स्थापना दिवस पर पंथी नृत्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास ने नर और नारी में समानता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बाबा घासीदास ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है, जिसका सबको अनुकरण करना चाहिए। इस बीच बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में स्थित गुरु घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जैतखाम में सफेद ध्वज चढ़ाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के दरबार हॉल में उनके तैलचित्र का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने गुरु घासीदास के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ संतों की भूमि रही है। राज्यपाल ने कहा कि बाबा घासीदास ने 7 दिव्य संदेश दिए थे। उन्होंने सभी जीवों को एक समान बताया और सादा जीवन उच्च विचार रखने की प्रेरणा दी। इधर राजधानी रायपुर के खमतराई स्थित सतनाम भवन में जोड़ा जैतखाम की पूजा कर 264 दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं कई स्थानों पर प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही पंथी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। शहर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन परिसर में सार्वजनिक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठी भी आयोजित की गई। उधर बिलासपुर के महंतबाड़ा में सुबह जैतखाम में ध्वज अर्पित किया गया। इसके बाद भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं गणेश नगर में शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। उधर राजनांदगांव जिले में गुरु घासीदास जयंती पर समाज के लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो शहर का भ्रमण करते हुए सतनाम भवन पहुंची। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत आज से छत्तीसगढ़ में घरेलू पर्यटन पर एक रोड शो शुरू हुआ है। इस रोड शो का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ तथा गुजरात पर्यटन बोर्ड मिलकर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज रायपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही विरासत देखने को मिलती है और यह ऐसा प्रदेश है जो पूरे वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। इस प्रदेश में प्राकृतिक और पुरातात्विक स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थल भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब होटल संचालकों और टूर ऑपरेटर को स्वच्छता संबंधी मापदंडों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना संकट शुरू होने के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा घरेलू पर्यटन रोड शो देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इसके तहत छत्तीसगढ़ और गुजरात के टूर ऑपरेटर एक स्थान पर मिलकर परस्पर विमर्श कर रहे हैं। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गुजरात के 15 टूर ऑपरेटर शामिल हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को देश के विभिन्न राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना भी है।
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज दंतेवाड़ा पहुंचे। इस दौरान श्री कुलस्ते ने मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन किए और देश तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद इस्पात राज्यमंत्री ने बचेली के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी के माइनिंग प्लांट का अवलोकन किया, साथ ही उत्पादन की जानकारी ली। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डीएमएफ मद की राशि का उपयोग बस्तर के बेहतर विकास में किया जाएगा। कर संबंधी विवादित मामलों का समाधान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना विवाद से विश्वास के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत विवादित राशि पर कर भुगतान अगले साल 21 मार्च तक किया जा सकता है। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बातचीत की छत्तीसगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त अमरेन्द्र कुमार से। इस विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालयों में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को दर्शाती इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, बिजली फिल हॉफ योजना, राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास, वन आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही दाई दीदी क्लिनिक, सार्वभौम पीडीएस और पढ़े तुमहर द्वार जैसी योजनाओं से संबंधित छायाचित्र शामिल किए गए थे। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए प्रदेश की पुलिस मुस्कान अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ पुलिस बीते 15 दिनों में अभियान के तहत 13 नाबालिग बच्चों की तलाश कर उन्हें वापस ले आई है। इन बच्चों को प्रदेश के रायपुर, महासमुंद, जशपुर, जांजगीर चांपा के अलावा दिल्ली, आगरा, बेंगलोर, हावड़ा और संबलपुर से बरामद किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रेडा के सहयोग से देशभर में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के शासकीय और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन माध्यम से छात्रों के लिए चित्रकारी और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगी 31 दिसंबर तक व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से चित्र और स्लोगन भेज सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए 2 समूह बनाए गए हैं। एक समूह में 5वीं से 10वीं तक के छात्र, वहीं दूसरे समूह में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल किया गया है। इस स्पर्धा में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों उत्तर पूर्व दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आ रही है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार आगामी 21 दिसंबर तक तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के उत्तरी भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में शहीद वीरनारायण सिंह के तैलचित्र का अनावरण किया। बस्तर के मूर्धन्य साहित्यकार लाला जगदलपुरी के जन्मदिवस के अवसर पर कल जगदलपुर में 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नवनिर्मित टाउन हॉल का लोकार्पण भी किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर राजनांदगांव जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का सम्मान किया। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक वाहन में आग लगा दी। राजनांदगांव जिले के मोहला थाना में पदस्थ सहायक आरक्षक के चिल्हाटी गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रायगढ़ के भगवानपुर में मकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कोरिया जिले में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा स्थित मंदिर से भगवान की 3 मूर्तियों, चांदी का छत्र और 2 लाख रूपये नगद चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। कांकेर जिले में बीते 2 दिनों हुए मारपीट के मामले में अपराध दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने चारामा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। गोवा में फंसे कोंडागांव जिले के कोंदकेरा और छोटेमाल गांव के रहने वाले 2 मजदूरों को पुलिस की मदद से वापस उनके गांव लाया गया है। कोरबा जिले में कटघोरा वन मंडल परिक्षेत्र के पसान रेंज में हाथियों ने ग्रामीणों के 11 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कबीरधाम जिले में खनिज के अवैध परिवहन के मामले में 6 गाड़ियों को जब्त किया गया है, वहीं वाहन मालिकों पर 1.5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। और कोंडागांव जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कृषि सुधार कानून के समर्थन में कबीरधाम में किया किसान महापंचायत का आयोजन। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती। मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय और शोध पीठ के साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 200 सीटर छात्रावास का निर्माण करने की घोषणा की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ घरेलू पर्यटन रोड शो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।